Hello students, how are you guys doing? I hope that you all are doing great in life. So let's start today's lesson. किसी भी लैंग्वेज में ग्रिप पाने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को फ्लुएंटली और एफिशिएंटली बोल पाने के लिए हमें उस लैंग्वेज के सेंटेंसेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें उस लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ फेमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस लेसन में हम इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस के मेजर पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में सीख लेंगे। चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि एक सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंसेस आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ मीनिंग दैट मेक्स सेंस। अगर आप किसी भी वर्ड को एक दूसरे के साथ रख दे तो वो एक सेंटेंस नहीं बनाता। अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स को साथ रखें जो साथ मिलकर एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तभी वो एक सेंटेंस कहलाता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू और इजीली समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला राहुल पार्क कल भागा। कुछ समझ आया? इस सेंटेंस का कुछ मीनिंग बना? बिल्कुल नहीं, कुछ मीनिंग कन्वे ही नहीं हुआ। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को मैं रीअरेंज कर दूं और आपको इस तरीके से बोलूं कि राहुल कल पार्क में भागा, अब सेंटेंस का मीनिंग समझ आ रहा है। अब आपको पता लग रहा है कि ये सेंटेंस आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह पता लगता है कि हर सेंटेंस को हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखना होता है, तभी वो सेंटेंस मीनिंग बनाती है। सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखना पड़ता है, तभी एक सेंटेंस फुल्ली करेक्ट और इंफॉर्मेटिव हो पाता है। अब आप हिंदी और इंग्लिश की बात तो छोड़िए, हर लैंग्वेज के सेंटेंसेस के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं और इन मेजर पार्ट्स के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज में हर सेंटेंस का एक रिक्वायरमेंट होता है, एक ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिसका हर सेंटेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब है सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है, सेंटेंस में जो क्रिया हो रही होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। अब अगर आप मेरे से पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट सेंटेंस क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे सिंपलेस्ट सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं सिंगल वर्ड सेंटेंसेस। जी हां, अगर आप एक वर्ड को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग बोले तो वो वर्ड अकेले ही एक पूरा मीनिंग कन्वे कर सकती है। और वो वर्ड्स क्या होती हैं? वो इकलौती वर्ड्स होती हैं, वर्ब्स। अगर एक वर्ब को आप ढंग से उसके सिचुएशन और कंडीशन को देखते हुए प्लेस कर दें तो वो वर्ड अकेले ही एक पूरा सेंटेंस बना सकती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपने मान लीजिए किसी को बोलना है काम करने के लिए, तो आप सिंपली बोल सकते हैं वर्क। अगर आपको किसी को बाहर जाने के लिए बोलना है तो आप बोल सकते हैं लीव। अगर आपको किसी को नींद से उठने के लिए बोलना है तो आप बोल सकते हैं गेट अप। अब ये सिर्फ वर्ब्स हैं, लेकिन ये हमें पूरा मीनिंग कन्वे करके दे रही हैं कि आप किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं। ये सेंटेंसेस सबसे छोटे और सबसे सिंपल तो हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस ना बहुत ज्यादा कंडीशनल हैं। आप कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। इनके पर्टिकुलर कंडीशंस ये हैं कि आपको हमेशा सामने वाले को ही ये वर्ड्स बोलने होंगे, ये सेंटेंसेस बोलने होंगे। आपके सामने जो खड़ा है ये सेंटेंस सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है, किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस सेंटेंस में हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं ऐड कर सकते। और मोस्टली जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप सेंटेंसेस बनाएंगे वो इससे बड़े होंगे। तो उन सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सेंटेंस की जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जा रहा है। वर्ब जो कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट डज द वर्क। जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल में सेंटेंसेस डिस्कस करी थी, जो वन वर्ड सेंटेंसेस थी, वर्क, लीव, इनमें भी एक सब्जेक्ट है लेकिन वो हिडन है। इनमें सब्जेक्ट है यू।
क्योंकि हम सामने वाले को बोल रहे हैं, वो अंडरस्टूड है कि इसमें सब्जेक्ट यू है, इसलिए हम सेंटेंसेस में यूज नहीं करते, लेकिन इन सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट होता है। हर सेंटेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंसेस नहीं बन पाती। तो हमें यह पता लगा कि सेंटेंस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। क्या ये दोनों आपस में ही एक सेंटेंस बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। जो हमारे नेक्स्ट इजीएस्ट सेंटेंसेस होते हैं उनमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल होता है, और हमारा जो पैटर्न होता है, इजीएस्ट पैटर्न सेंटेंस बनाने का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहले आप सब्जेक्ट को रख दीजिए, फिर आप वर्ब को रख दीजिए, और हो गया सेंटेंस कंप्लीट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ही रन्स। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें ही जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, और रन्स जो है वो है हमारा वर्ब। सिंपली हमने इसको एक पैटर्न में रख दिया है, जो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही रन्स। ऐसे ही अब बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। गीता प्लेज, आई स्लीप। सिंपल सेंटेंसेस और एक सिंपल पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आपको इन सेंटेंसेस में एक कमी लग रही होगी, ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं है, कुछ और होना चाहिए। ये सेंटेंसेस इजी हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट भी हैं। आप अगर इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सही इंग्लिश का यूज कर रहे हैं। लेकिन इन सेंटेंस में एक कमी है। वो कमी इसलिए है कि ये सेंटेंसेस थोड़ा और इंफॉर्मेशन मांगती हैं। इनमें थोड़ा और अगर हम इंफॉर्मेशन ऐड कर दे तो ये सेंटेंसेस और बेटर हो जाएं। ये सेंटेंसेस सुनने में भी फिर बहुत अच्छी लगेंगी, और ये सेंटेंस काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएंगी। अब मान लीजिए इनमें हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना है। हम पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ही रन्स। अब मैं अगर इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं कि वो पार्क के चारों तरफ भागता है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ही रन्स अराउंड द पार्क। अगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो बहुत धीरे भागता है, तो मैं बोलूंगा ही रन्स स्लोली। इस तरीके से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन सेंटेंसेस में ऐड कर सकते हैं। लेकिन हर सेंटेंस का एक बेसिक पैटर्न तो होगा ही होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ होंगी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। अब इनमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं। कुछ पैटर्न्स मैं आपको नेक्स्ट लेसन में सिखाऊंगा। आज के लिए आप बस इतना याद रखिए कि हर सेंटेंस के केवल दो पार्ट होते हैं, और वो दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वो है सब्जेक्ट और वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब को एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक बहुत सिंपल सा रास्ता है। आप देखिए कि सेंटेंस किसके बारे में है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कौन एक काम कर रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है, जो क्रिया हो रही होती है, वो होता है हमारा वर्ब। तो आपके पास एक सिंपल रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका यूज करिए और इंग्लिश के छोटे छोटे बेसिक सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान है, आपको बस पता होना चाहिए क्या है सब्जेक्ट और क्या है वर्ब। प्रैक्टिसेस में आपको सब्जेक्ट्स और वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना होगा। बहुत अच्छे से करिए, और सब्जेक्ट्स और वर्ब को सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई आप जब करना शुरू कर देंगे तो आप धीरे धीरे उनको रियल लाइफ में यूज भी करना शुरू कर देंगे। तो कल के लेसन में हम सारे पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेसन के लिए इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।